वर्ष 2023-24 में गणित की वार्षिक योजना में 4+1+1 की स्ट्रक्चर पर हम काम कर रहे हैं। शुरू के 4 दिन है वो अनुदेशात्मक कार्यों के लिए, इसी को इस वीडियो में डिटेल में जान रहे हैं। अनुदेशात्मक कार्य मतलब जहाँ पर हम अवधारणा निर्माण पर फोकस कर रहे हैं। तो अवधारणा निर्माण के चरणों में हम देखते हैं, इसमें हम 3 हमारे पास जो मेन संसाधन है, नंबर 1 शिक्षण योजना, दूसरा कार्यपत्रक और तीसरा गणित खेल। एक सप्ताह में 3 शिक्षण योजना पर कार्य करते हैं। तो पहले एक शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे, उसके बाद उस शिक्षण योजना से जुड़े कार्यपत्र पर काम करेंगे, उसके बाद उस शिक्षक उद्देश्य से जुड़े गणित खेल पर काम करेंगे। इस क्रम में ही आगे बढ़ना है। इसके बाद ये शिक्षण उद्देश्य 2 के लिए क्रम दोबारा चलेगा, शिक्षण योजना चलेगी, फिर कार्यपत्रक, फिर गणित खेल। सेम हम तीसरे के साथ करेंगे, शिक्षण उद्देश्य के साथ। इसकी शिक्षण योजना, कार्यपत्रक, गणित खेल। मैं बार बार क्रम कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले कलांश में क्या करना है, दूसरे में करना है, तीसरे में करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। गणित में हम कलांश वाइज नहीं जा रहे होते। गणित में आपको दोबारा ध्यान दिला दूं, जो हमें ये 9 काम करने हैं और हमारे पास 4 दिन है, यानी 12 कलांश है। तो अक्सर ऐसा लगता है कि चौथे दिन के 3 कलांश रिक्त हैं, उसको ऐसा ना समझें, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो क्रम ध्यान रखेंगे। आप इस क्रम में आगे बढ़ रहे होंगे। शिक्षण योजना, कार्यपत्रक, गणित खेल। अब इम्पोर्टेंट बात ये है गणित में, अगर हमें ये शिक्षण योजना अधिकतर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, जैसे कि आप देखते होंगे एक चेकबॉक्स दिया गया है, 70% वहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे नहीं सीख रहे हैं, तो हम अपनी योजना में बदलाव कर बच्चों के साथ काम करें, क्योंकि मेन उद्देश्य तो बच्चों की लर्निंग आउटकम अचीव करवाना है। तो यहाँ पर अगर पहली शिक्षण योजना के बाद मुझे ज़रूरत है तो मैं रिक्त कलांश का यूज कर लूँगा, यानी मैं 3 रिक्त कलांश का यूज अपनी कक्षा की जरूरत के हिसाब से कर सकता हूँ। ये विशेष ध्यान रखना है। चौथे दिन के अनुदेशादेशों में एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पर जोड़ी गई है, जब हम तीनों शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य कर लेंगे, मतलब 3 शिक्षण योजनाएं, 3 कार्यपत्रक, 3 गणित खेल हम कर चुके हैं, इसके बाद यानी बच्चों में हमारी एक तीनों समझ बन गई है। अब इनसे जुड़े कुछ काम हम बच्चों घर से करने को देंगे, इनके अनुप्रयोग के, इनके प्रसार के अवसर देंगे। इसको बोल रहे हैं खोजे और जाने। तो बहुत आसान से काम होंगे जो बच्चे स्वयं से कर सकें या अपने अभिभावक के, अपने समुदाय की मदद से खुद से कर सकें, ऐसा कुछ काम देना है। जैसे अगर बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हमने दाएं बाएं और वर्गीकरण पर काम किया है क्लास में, तो बच्चों को दे सकते हैं कि अपने दाएं पड़ोसी का नाम, अपने बाएं पड़ोसी का नाम पता लगा के लाओ, लिख के लाओ, बता के। लिखना तो शायद मुश्किल हो जाएगा, पूछ के आएंगे बच्चे, उनसे हम जान लेंगे। या फिर कुछ चीज़ें घर से दाल, बीज लेके आएंगे छोटे छोटे पैकेट में, जिस पे वर्गीकरण के ऊपर चर्चा की जा सके। तो ऐसे आसान से काम ढूंढने हैं जो बच्चे घर से खुद से करके ला सकें, जिनको प्रदर्शन किया जा सके और जिन पे बातचीत हो सके। तो इसके लिए खोजे जाने के लिए चौथे दिन जनरली जब हम तीनों काम प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, शिक्षण उद्देश्य पर निर्देश दे रहे हैं, फिर 5 दिन कुछ फॉलो अप करेंगे शिक्षक। 3 बच्चों का हुआ है जिनको दिक्कत आ रही है और टिप्स दे रहे होंगे, और छठे दिन इसका क्लोज करना होगा, रिव्यू करेंगे और डिस्प्ले करवा देंगे बच्चे के काम का। तो गणित के में शुरू के 4 दिन अनुदेशात्मक दिवस है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ अपनी बात को। हम इन 4 दिनों में 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम करेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 शिक्षण योजनाएं जो हमें संदर्शिका में मिलेंगी, 3 कार्यपत्रक जो बच्चों की कार्यपुस्तिका में मिलेंगे, 3 गणित खेल जो संदर्शिका में एक ही पेज पे दिए गए हैं। तो ये एक पेज पे 3 है, एक हर एक के एक संगत है, उसका इस तरह यूज करना है। और हमारे पास इन 9 काम करने के लिए 12 कलांश है। इन 3 कलांशों को हम अपनी सुविधा अनुसार पहले कलांश के बाद कभी भी लेके आ सकते हैं और खोजे जाने के निर्देश भी देने हैं। ये काम हम कर रहे हैं गणित के अनुदेशात्मक